नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। आज हम बात करने वाले हैं साइनस पर। ठंडी हवाओं के चलते ही, मौसम के बदलते ही दर्द शुरू हो जाता है और इसका नाम है साइनस। हर साल देश के 10 में से 3 लोगों को यही दर्द होता है, जो कि मौसम के बदलते ही या ठंडी हवा चलते ही उनको परेशान करने लगता है। और इस दर्द का नाम है साइनस। इस दर्द को केवल वही समझ सकता है जो कि इस दर्द से गुजर रहा हो। मामूली सर्दी जुकाम होने पर तो बेचैनी होने ही लगती है और साइनस की समस्या होने पर तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। लेकिन आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि यह होता क्यों है, इसका कारण क्या है। हमारे सर में कई कैविटीज होती हैं जो कि हमारे सर को हल्का रखने में मदद करती हैं और साथ में सांस लेने में भी मदद करती हैं। इसी को ही साइनस कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ठंड बढ़ जाने से, नाक की हड्डी बढ़ने से, वायरल हो जाने से, इन्फेक्शन हो जाने से या बैक्टीरिया की वजह से अलग अलग परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसी की वजह से ही बलगम जमना शुरू हो जाता है और सर दर्द होने का मेन कारण बन जाता है और सांस लेने में भी परेशानियां होने लगती है हो जाती है और चेहरे में भी सूजन का दिखना शुरू हो जाता है। और आप यहाँ देख पा रहे हो, ये पूरा जो हिस्सा है हमारा, ये सूजन सूजन नजर आने लगता है और साथ ही आपके खाने पीने का स्वाद भी चला जाता है। इस प्रॉब्लम में तो ब्रेन फीवर तक हो जाता है। वैसे कहा जाता है कि बुखार और सर्द होने के तो 100 कारण हैं, लेकिन अगर किसी को साइनस की समस्या हो जाए तो उसका तो केवल इलाज योग के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सरदर्द होने के 100 कारण नहीं होते हैं। सरदर्द होने के 150 कारण होते हैं। इस दुनिया का हर 7वां शख्स किसी न किसी तरह के सरदर्द से परेशान है। पहले साइनस, फिर सरदर्द और फिर सरदर्द का बुखार और उसके बाद सरदर्द के 150 कारण। अगर आपको साइनस की समस्या है तो आप भी योग के द्वारा इससे बाहर निकल सकते हो। सर दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि नींद का पूरा ना होना, कम पानी पीना, डाइजेस्ट सिस्टम ठीक ना होना, न्यूट्रॉन की कमी हो जाना, हार्मोन्स का ठीक ना होना, और उसमें से एक आपका साइनस भी है। और जब साइनस हो जाता है तो सर में दर्द रहना या हमारे कान का ब्लॉकेज हो जाना, आंखों से पानी बहना, नाक से भी पानी बहना शुरू हो जाता है और यहाँ पर हमें पूरे जो ये हमारा हिस्सा है यहाँ पर एक भारीपन हो जाता है। और जो साइनस होता है, साइनस ये जो यहाँ पर हमारा एक खाली स्थान होता है, ये यहाँ पर और आंखों के ऊपर, इसमें एक तरीके का डस्ट भर जाता है, एक तरीके की गंदगी भर जाती है। मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एक तरीके की गंदगी भर जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो ये ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद दर्द का होना शुरू हो जाता है। मैं इसमें बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और उसमें कौन से योगा अभ्यास आपको करने चाहिए और कौन सी चीजें आपको खाने पीनी चाहिए, ताकि आप इनको फॉलो करो और आप जल्दी से इस समस्या से बाहर निकल जाओ। तो मैं इसमें आज आपको बताऊंगा कि हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं योग के द्वारा। तो हम इसमें सबसे पहले करेंगे जल नीति, और उसके बाद हमें कुछ योगाभ्यास, और उसके बाद हमें कुछ आहार जो कि हमें खाने पीने चाहिए। डाइट में हमें क्या चीज लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जल नीति पर। जल नीति जब हम करेंगे तो इसमें क्या करना होता है कि जो जल नीति होती है हमारी, उसका जो पानी होता है वो हल्का सा गर्म होता है और उसमें हल्का सा नमक डाल लेंगे और उसको अपने यहाँ पर डाल के देख लेंगे कि वो ज्यादा गर्म तो नहीं है अपने स्किन पर। उसके बाद हमें उसको पोट में जब डालेंगे और डालने के बाद उसको राइट नोस्ट्रल में लगाएंगे और उसके बाद वो लेफ्ट नोस्ट्रल से वो सारा पानी बाहर आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम इसको दूसरी साइड से करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि आपको जो सांस लेनी है वो आपको अपने माउथ से सांस लेनी है। और अगर जो रबड़ नीति या सूत्र नीति कर सकता है वो इनको करने की कोशिश करिएगा, लेकिन शुरुआत में आपको जल नीति करनी होगी। अब मैं आता हूं इसमें योगाभ्यास। तो हमें सबसे पहले इसमें करना है उष्ट्रासन। सबसे पहले हमें इस प्रकार से बैठ जाना है, उसके बाद अपने घुटनों पे खड़े होते हुए अपने राइट आर्म को ऐसे हील्स पे टच करेंगे और सेम ऐसे ही हम दूसरे को लेके जाएंगे और फिर अपनी स्पाइन को बेंड करते हुए धीरे धीरे ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे। ऐसे इस प्रकार से हमें जाना है और अपनी गर्दन को पूरा पीछे की तरफ मोड़ने के बाद होल्ड करेंगे। हर एक आसन को हमें कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक का होल्ड करने की कोशिश करना है। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। इस प्रकार से हमें लेट जाना है, अपने राइट लेग को हम बेंड करते हुए दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ते हुए सांस को निकालते हुए अपनी नोज को ऐसे टच कर देंगे। सेम यही हमें दोनों पैरों से करना है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसके बाद करेंगे हम भुजंगासन।
सबसे पहले इस प्रकार से हमें लेट जाना है और लेटने के बाद हमें सांस को भरते हुए ऐसे ऊपर की तरफ उठना है और ऊपर की साइड में देखना है। सांस को भर के होल्ड रखेंगे, आपकी थाई, आपके घुटने जो है वो नीचे मैट में टच रहेंगे और आपकी जो एल्बो है वो हल्की सी बैंड रहेगी और सांस को छोड़ते छोड़ते वो वापस आ जाएंगे धीरे धीरे से। इसके बाद हम करेंगे सर्वांगासन। दोनों हाथों को अपने स्पाइन पे लगाते हुए अपने पैर को इस प्रकार से हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है। ध्यान रहे कि आपको धीरे धीरे ही ऊपर की तरफ जाना है और आपकी एडी, आपके हिप्स, आपके शोल्डर जो है वो एक लाइन में रहें और फिर धीरे धीरे ही आपको वापस आ जाना है। जो जितना कर सकता है उसको उतना करने की कोशिश करना है। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऐसे ऊपर की तरफ हमें लेके जाना है और फिर अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है ऐसे और अपनी फिंगर्स को देखना है। इसके लिए भी सांस भर के आपको यहाँ पर 30 सेकंड से 1 मिनट तक का रुकने का प्रयास करना है और फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ से ट्विस्टिंग पोज करना है ऐसे। ये पूरी सांस को निकालते हुए पूरा पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, एक बार राइट साइड से और एक बार लेफ्ट साइड से, इस प्रकार से। और आप इसमें सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, वृक्षासन भी कर सकते हो, ताड़ासन भी कर सकते हो। बहुत सारे आसन है जो कि हम इसमें कर सकते हैं। इसमें मैं बात करूं तो आपको बादाम या अखरोट का जो तेल होता है अगर आप अपनी नाक में डालोगे उसकी 3 से 4 बूंदे तो वो भी इसमें बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें आपको क्या चीजें खाने पीनी चाहिए। आपको सबसे पहले जो ठंडी चीजें होती हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। फ्रिज की जो चीजें होती है उनको अवॉइड करना है। आपको जो डब्बे बंद चीजें होती है वो अवॉइड करना है और ज्यादा तली भुनी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा अवॉइड करनी है। अगर मैं इसमें डाइट की बात करूं तो अदरक, लहसुन, दालचीनी, लौंग, इलायची, तुलसी, आपका इनका सबसे ज्यादा सेवन करना है। और ध्यान रहे कि आप जैसे कि तली भुनी चीजें हो गई या फ्रिज की आपको चीजें हो गई या जैसे कि आइसक्रीम हो गई, इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहना है। और ध्यान रहे कि आपको जैसे कि किसी चीज से एलर्जी है, जैसे कि डस्ट हो गई आपको, तो इन चीजों से बहुत ही ज्यादा दूर रहने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आप जलनेती, ये योगाभ्यास और ये डाइट वाली चीजें करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी इसमें लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आपको प्राणायाम, जैसे कि हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे? दोनों हाथों को उस प्रकार से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर ऐसे यहां से सांस को निकालते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है ना? तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं, कुछ इस प्रकार से होगा। अभी आपने देखा कि मैंने भ्रामरी प्राणायाम जो किया था वो किस प्रकार से किया है। ध्यान रहे कि आपकी जो सांसें होगी वो प्रॉपर इनहेल होगी और एक्सहेल होगी, केवल आपको अपनी नोज का प्रयोग करना है। इसके बाद आप इसमें कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हो और आप इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हो। अगर आप ये सभी प्राणायाम करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। तो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ कपालभाति प्राणायाम। आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में जानना है तो आई विल पर आप टाइप करिए और आप वहां से मेरी वीडियो देख सकते हो इसके बारे में। वैसे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है। तो अब हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। सबसे पहले किसी भी एक आसन में ऐसे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी करते हुए, केवल इसमें आपको सांस को बस बाहर निकालना है, कुछ इस प्रकार से। ध्यान रहे कि इसमें सांसें आपको लेनी नहीं होगी, खुद जितनी सांस चाहिए वो खुद ऑटोमेटिकली सांस आ जाएगी, केवल आपको फोकस करना है बाहर सांस निकालने पर। तो अब इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ध्यान रहे कि आपको पूरी सांसें लेनी है और पूरी ही सांसें एग्जिट करनी है। गहरी लंबी सांसों को बाहर निकालने के लिए फोकस करिएगा आप। तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, कमर गर्दन को एकदम सीधी करके बैठेंगे, राइट हैंड से के थंब से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद लेफ्ट साइड से हमें गहरी लंबी सांसें लेनी है। उसके बाद उसको लेफ्ट साइड से बंद करते हुए राइट साइड से सांस को बाहर निकाल देंगे। एक बार फिर से अब हम राइट साइड से सांस को लेंगे और उसको बंद करते हुए लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से ये हमें करना है। ध्यान रहे कि आपको जितना धीरे से करोगे आप इसका फायदा उतना ही जल्दी आपको मिलेगा। फटाफट या तेजी के साथ में ये नहीं करना है। अब मैं बात करूं इसमें कुछ डाइट की। अगर आप इसमें अदरक, लहसुन, लौंग, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हो और साथ में आपको बादाम, ये वाली चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। और साथ में आपको जैसे कि तली भुनी चीजें हो गई या फ्रिज की चीजें हो गई या आइसक्रीम हो गई, कुछ लोगों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है,
उनको कुछ टाइम तक इसको बंद कर देनी है। लगभग आपको 21 डेज इसको बंद कर देना है और 21 डेज तक आपको इसको रेगुलर ही करना है। अगर आप ये सारी चीजें, प्राणायाम, आसन और ये जो डाइट की चीजें हैं, ये फॉलो करोगे तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर आप बादाम और अखरोट का तेल आप सोते टाइम अपनी नाक में डाल लेते हो 3 से 4 बूंदे, तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्ते।